नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय भगवते श्रीरामचन्द्राय श्री हनुमते नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। युवन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाः अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अखंड ब्रह्मांड नायक सौंदर्य वारिधि सर्वांग सुंदर लाडले मेरे ठाकुर भगवान श्री श्रीनाथ जी महाराज के पावन चरणों में साक्षात शंकरावतार हमारे जनमानस के इतने प्रिय और सरलता की प्रतिमूर्ति, वेद वेदांगों के तत्वों का इतने सरल ढंग से प्रतिपादन करके हमें समझाने वाले, करुणा करने वाले पूज्यपाद गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज और भागवत, भगवान, भक्ति, इन सब के गूढ़ तत्वों का अभ्यास, श्रवण, मनन करने वाले आप सब श्रुति साधकों के बीच में हम सब लोग श्रीमद् भागवत के अंतर्गत गोकर्ण गीता नाम के इस ज्ञान सत्र का आनंद ले रहे हैं। नहीं ज्ञानेन बिना मुक्ति। देखिए, जीवन में ज्ञान का विशेष महत्व है और ये जो ज्ञान है इसका होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ज्ञान में ही समाधान है। देखिए, आप कल्पना कीजिए या अपने अतीत में झांक कर देखिए, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या अगर वो विश्राम लेती है, अगर वो समाप्त होती है तो ज्ञान के माध्यम से ही समाप्त होती है। वस्तु, धन संपत्ति, मान सम्मान, इसने आज तक किसी का समाधान नहीं किया। देखिए, आपको अचरज होगा इस बात को सुनकर, पर आप लोग सब तो जानकार हैं, ग्रंथ का अध्ययन करते हैं और पूज्य महाराज श्री का श्रवण भी करते रहते हैं और भी सब संतों से श्रवण करते हैं। बहुत अधिक विद्वत्ता भी जो है, बहुत अधिक पढ़ाई भी जो है, विद्या भी जो है, वो कभी कभी हमारे लिए समस्या बन जाती है। देखिए, ज्ञान और विद्या में अंतर है। देखिए, अहम को बढ़ाने वाली, अहम का संयोग करने वाली श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने जब अर्जुन को समझाया तो भगवान उसको साफ साफ कहते हैं कि देखो भैया अर्जुन, ये ज्ञान भी कभी कभी अहम को बढ़ाने वाला हो जाता है। आज पूज्य श्री महाराज सायंकाल को जब बड़ा सुंदर सत्संग कर रहे थे तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात है कही, मनमुखी जो विद्या प्राप्त की जाए, मनमुखी मतलब अपने स्वच्छंद आचरण से। देखिए, पुस्तक उठाई और पढ़ ली, ठीक है ना, या कोई कैसेट उठाई और सुन ली। देखिए, इसलिए हमारी भारतीय परंपरा, हमारी आध्यात्मिक परंपरा ये कहती है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गीता जी का, भगवान श्री कृष्ण का वचन है। किसी के चरणों में प्रणाम करके जो
प्राप्त किया जाता है वो विद्या नहीं रहती, वो ज्ञान बन जाता है। यही जो परिस्थिति है आज हम देखेंगे, जो हमारा प्रसंग चल रहा है कि जो आत्मदेव जी जो हैं, यानी हमारा ही खुद का स्वरूप जो है, वो किसी समझाने से नहीं समझा, पुत्र हुआ, जैसा पुत्र हुआ वैसा आप जानते हैं। पर जब गोकर्ण जी महाराज साक्षात भगवान गोकर्ण का रूप धारण करके आए और उन्होंने जो ज्ञान प्रदान किया, तब जाकर उनका समाधान हुआ। आज हम देखेंगे इस कथा के प्रसंग में। तो आदरणीय सत्संग प्रेमियों, ज्ञान ही समाधान है। प्रत्येक परिस्थिति जिसे हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में अब ये कैसा हो गया, कोई परिस्थिति आ गई, कोई संकट आ गया, कोई समस्या आ गई, तो ज्ञान समाधान कैसे है? देखिए, हमारी जितनी भी समस्याएं हैं वो विचार के स्तर पर हैं, संकल्प विकल्प के स्तर पर हैं। साधारण भाषा में बोलें तो हमारी जितनी भी जो हमें समस्याएं लगती हैं वो मन की शरारत है। देखिए, मन कहता है कि हम तो स्वच्छंद रहेंगे, और ग्रंथ कहता है कि हमेशा किसी न किसी के नियंत्रण में रहो। मन कहता है कि जैसा हमारा वो होगा अपना खुद का, वैसा हम आचरण करेंगे। ग्रंथ कहता है कि सदैव गुरु वेद ग्रंथ के मार्गदर्शन में रहो। मन कहता है कि जैसा हमारा मन करेगा वैसा हम करेंगे, जैसा हमारा आचरण होगा हम तो अपना मौज करेंगे। और अध्यात्म कहता है कि विवेकपूर्ण आचरण हो, मर्यादित आचरण हो, गुरु चरण कमल आश्रित जीवन हो, किसी न किसी के नियंत्रण में रहें, माता पिता के नियंत्रण में रहें। तो ये जो नियंत्रण है ये क्यों है? देखिए, ये नियंत्रण केवल इसीलिए है कि हमारा जो विचार प्रवाह है, हमारी जो विचारों की गति है, उसके ऊपर किसी न किसी का अंकुश होना आवश्यक है। देखिए, आपने कभी हाथी को देखा होगा, इतने बड़े गजराज को एक अंकुश जो है वो बस में कर लेता है। ठीक उसी तरह हमारे विचारों के प्रवाह पे यदि गुरु का, माता पिता का, ग्रंथ का, वेद भगवान का नियंत्रण रहेगा तो जीवन अच्छा रहेगा। कारण कि ये जो विचार हैं यही जब स्वच्छंद हो जाते हैं तो हमारे जीवन में समस्या आती है। देखिए, हम जो आत्मदेव का चरित्र देख रहे हैं, उनके मन में विचार आया कि पुत्र होना चाहिए। वो विचार दृढ़ हो गया। देखिए, कल पूज्य श्री महाराज के मुख से हम लोग सुन रहे थे कि कैसे हम लोग आवश्यकताएं बढ़ा लेते हैं, अपनी आवश्यकताएं बढ़ा लेते हैं, मतलब विचार ऐसा सोचते हैं कि देखो इतना धन होना चाहिए, हमारा मान नहीं है, मान होना चाहिए, इतना स्वास्थ्य होना चाहिए, इतना सब कुछ होना चाहिए। तो ये जो विचार जब अनियंत्रित हो जाते हैं तो वैसा हम कर्म करने लग जाते हैं। एक बहुत महापुरुष एक बार बोल रहे थे, ये जो थॉट्स हैं हमारे, थॉट्स, विचार जिन्हें हम कहते हैं, थॉट्स लीड टू एक्शन, थॉट्स दे बिकम एक्शन, एक्शन बिकम्स एटीट्यूड एंड एटीट्यूड बिकम्स बिहेवियर। देखिए, और बिहेवियर क्या है? वही हमारी समस्या है। हमें आज दूसरा क्यों नहीं अच्छा लगता? हमें आज अपने लोभ पर नियंत्रण क्यों नहीं है? क्यों हम अपने आप को नहीं समझा पाते? आत्मदेव जी महाराज इतने विद्वान, आत्मदेव जी महाराज इतने उच्च कुल के ब्राह्मण, आत्मदेव जी महाराज इतने विद्या संपन्न, और एक विचार घुस गया कि मुझे पुत्र चाहिए, और समझाया जा रहा है कि पुत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, जो परिस्थिति है उसमें मन में विचार लाओ कि जो नहीं है कोई बात नहीं, भगवान ने ऐसा सोचा होगा कि नहीं है, कोई बात नहीं। पर उन्होंने कहा नहीं महाराज, रो के धोके, ऐसे मुहावरा समझे आप, रो धो के किसी भी तरह मुझे तो पुत्र चाहिए। और उसके बाद जो समस्या उत्पन्न हुई
आप कभी महात्म्य में, जैसे हम लोग होमवर्क करते हैं, आप लोग कभी महात्म्य की, जैसे यहाँ सत्संग से सुन के जाते हैं, 10 मिनट कभी आप ग्रंथ का चिंतन करें। जो उत्पात हुआ धुंधकारी के द्वारा, जो उत्पात उसने किया, वो तो हमारा विषय नहीं है, इसलिए महाराज जी उसको आज कर गए कल। तो जो उत्पात हुआ, उससे जो भी हृदय में दाह उत्पन्न हुआ, जो भी समस्या उत्पन्न हुई, उसका समाधान तब हुआ जब गोकर्ण जी महाराज ने ज्ञान प्रदान किया। तो ये सत्संग हमारे जीवन में समाधान कैसे लाता है? देखिए, हम लोग सुनते हैं कि चलो भाई सत्संग में चलो, बैठो वहां पर। तो नवयुवक पूछते हैं कई बार कि हमें सत्संग में बैठने से क्या मिलेगा? सत्संग में बैठने से बंधुओं एक चीज पर नियंत्रण होगा जो कि कहीं नहीं हो सकता। विचार शक्ति जो है, कानों के माध्यम से जो शब्द जाएंगे, वो जाकर हमारे मानस पटल पर, जहां विचार उदय होते हैं, जहां विचार शांत होते हैं, जहां संकल्प उठते हैं, फिर विकल्प आते हैं, ये सुने हुए शब्द व्यर्थ नहीं जाते। ये सुने हुए शब्द सीधा मानस पटल पर जाते हैं और जहां हमारे विचारों में उथल पुथल है, वहां जाकर काम करते हैं। देखिए, तो विचार अगर हमारे शांत होंगे, विचार अगर हमारे भगवान के चरणों की तरफ होंगे, विचार अगर हमारे निर्माणात्मक होंगे, विचार अगर हमारे विधेयात्मक होंगे, विचार अगर हमारे क्रिएटिव होंगे, विचार अगर हमारे शांत होंगे, तो वैसे ही हम जो कार्य करेंगे उसमें स्थिरता आएगी। विचार ही कर्म बनते हैं। जैसा हम विचार कर रहे होते हैं वैसा ही जो हम दिन भर सोचते रहते हैं वो काम अपने आप होते हैं। एक सज्जन स्वपन की बात कर रहे थे मुझसे, आप सोच के देखिए, जो हम सोचते रहते हैं वो कार्य हमसे अपने आप होते हैं। अगर हम गलत सोचेंगे कई बार मन में ऐसा आता ना कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए। क्षमा कीजिएगा, ये समस्या विचारों तक चली गई है। एक सज्जन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, बड़े विद्वान हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं और काफी समय से हम लोगों के साथ हैं भारतवर्ष में, और एमिटी यूनिवर्सिटी में वो विजिटिंग फैकल्टी हैं। बहुत अच्छे 60 वर्ष की उनकी आयु है। तो उनसे कहा गया कि आप सत्संग में आइए, तो उन्होंने कहा कि जरूर सत्संग में आएंगे, पर सत्संग में होता क्या है? तो संत लोग बोले कि चलो सत्संग में जो होता है तो आपको बताएंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम तो जो है थोड़ा सा विद्या का दान देते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में सब कर्म हो गया। तो एक बार उन्होंने कहा कि आप हमें वृंदावन दर्शन कराइए। तो सब लोग गए वृंदावन। तो जीवन में पहली बार, 60 वर्ष की आयु में पहली बार वो वृंदावन गए। तो वहां जाकर बांके बिहारी जी के सामने खड़े हुए, हम सब लोग दर्शन कर रहे थे। तो वो कभी व्याकुल, उनके चेहरे पर व्याकुलता के भाव थे, और कभी इधर देखें, कभी इधर देखें। तो मुझे लगा कि शायद जीवन के उत्तरार्ध में इतने समय बाद बिहारी जी के दर्शन किए हैं, तो क्या पता इनके हृदय में भावुकता है, क्या पता इनको क्या एक भावों का अतिरेक हो रहा है, जो इतने व्याकुल हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं। तो अचानक वो मेरे पास आए और कहने लगे आपसे 1 मिनट बात करनी है। तो मुझे लगा कि जरूर वो कुछ ऐसा कहेंगे कि कितने सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि जरूर उनके मन में भावों का सैलाब उमड़ रहा होगा। मुझे लगा कि जरूर जो है अभी उनके नेत्र भर उठेंगे। मैं ऐसी कल्पना करने लगा। मुझे लगा कि अभी जरूर उनका चेहरा जो है वो ये, मुझे अभी सुनने को मिलेगा कि मेरा जीवन बहुत आनंद में है, मैं धन्य धन्य हो गया, 60 वर्ष की आयु में बिहारी जी का दर्शन कर गया। तो मैं जैसे ही अलग आया तो मैं तो ये सोच रहा था कि अभी वो ये कहेंगे। तो मुझसे कहते हैं कि एक बहुत जरूरी बात मेरे जहन में आई है, आपसे मैं शेयर करूं। मैंने कहा जरूर करिए। मैं सुनने को तैयार हुआ एक अलग से फ्रेम ऑफ माइंड में, और वो मुझे कहते हैं कि देखो कितनी तारें लटक रही हैं ऊपर, अगर यहां आग लग गई तो भागने का कोई साधन तो है नहीं। हे भगवान, देखिए। तो मुझे लगा ये व्यक्ति क्या रहा है। देखिए, मैंने पता किया तो पता चला कि वो व्यक्ति जो था पिछले 25 दिन से किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के ऊपर काम कर रहा था। आप समझे इस घटना से। देखिए, वो जो पिछले 25 दिन से वो व्यक्ति जो सोच रहा था, उसके मानस में जो पिछले 25 दिनों से चल रहा था, आज वो 60 वर्ष के बाद पता नहीं कैसे पुण्य इकट्ठे हुए और अपने जीवन का परम लाभ पाने के लिए ठाकुर जी के सामने आ गया।
पर वो विचार प्रवाह जो उसका 20-25 दिन से चल रहा था, वो कितना प्रबल था कि वो सामने खड़ा होकर दर्शन का आनंद नहीं ले पा रहा। आप सोच के देखिए इस घटना को। बहुत लंबे समय तक ये जो बात है मुझे लगती रही बात कि देखिए, मैं क्या उम्मीद कर रहा था कि 60 वर्ष के बाद कोई ठाकुर जी के सामने खड़ा है, उसको तो ठाकुर जी का ऐसे दर्शन होना चाहिए कि जीवन का परम लाभ मिला। पर आदरणीय बंधुओं, ये जो विचार प्रवाह है, ये विचार प्रवाह ही हमारे कर्म निश्चित करता है। और जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसा हमारा आचरण होता है, वैसा हम बिहेव करते हैं। कई बार माता पिता कहते हैं कि महाराज जी कुछ ऐसी बात बताइए हमारे पुत्र का क्रोध शांत हो जाए। गुरुदेव कल क्रोध के ऊपर बोल रहे थे, कुछ ऐसी बात बताइए हमारा पुत्र जो है बहुत अनुकूल हो जाए। तो मैं बड़ा क्षमा चाहता हूं और अपने वाणी को विराम भी देना चाह रहा हूं कि इसका समाधान जो है वो ज्ञान में है। क्योंकि ज्ञान जो है वो विचार के स्तर पर काम करेगा। विचार जो है हमारे कर्म को नियंत्रित करेंगे, कर्म जो है वो हमारे आचरण पे बदलेंगे, और आचरण बदलेगा तो स्वभाव बदलेगा। देखिए, ये हमारे ऋषि मुनियों का इतना गंभीर चिंतन है। ये जो सत्संग है, सत्संग जो है वो सत विचारों का निक्षेपण है। सत्संग जो है वो सद विचारों का प्रक्षेपण है। और अगर आज की भाषा में बोलें तो ये जो हमारे मस्तिष्क हैं, ये भूमि है और इसके अंदर सद विचार रूपी बीज बोया जा रहा है। और बोने वाले चतुर किसान के रूप में, जैसे किसान एक बीज बोता है, वैसे ऐसे महापुरुष गुरु पूज्य हमारे पूज्यपाद स्वामी जी महाराज हैं। तो कान तो हम खुले रखें हैं, बहुत जरूरी है। देखिए, कानों के माध्यम से तो चीज जाएगी जाएगी, पर मेरी प्रार्थना है कि हम सब जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है सत्संग के माध्यम से, इसे हम अपने कर्म में लाएं, कर्म से हम अपना आचरण सुधारें, और आचरण ही स्वभाव बन जाता है और तभी स्वभाव बदलता है। आइए हम भगवान से प्रार्थना करें, आइए हम पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना करें कि ये जो ज्ञान सत्र है, ये जो ज्ञान का प्रसाद है, हमें प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। विश्वं दर्पण दृश्यमान तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्यों भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये वराहपीडं नटवरवपो कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनकतरुषं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणोरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
सद्गुरुं सद्गुणाधारं ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो नमाम्यहम्। श्री अखण्डानन्दपादं वै भूयो नमाम्यहम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण